नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण क्यों? अगर आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है या आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो कृपया करके आप सावधान हो जाइए, क्योंकि उस प्लॉट पर 100% बुलडोजर चलेगा। यदि आपने इन 3 प्रक्रियाओं को नहीं किया है, ये नियम के बारे में नहीं जाना। नियम क्या है? नियम है साथियों अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट अधिनियम के नियम। देखिए यहाँ पे लिखा है धारा 27 भवन ध्वस्त करने का आदेश। अगर आपने नियमों को पालन नहीं किया, आपने प्लॉट खरीदा, भविष्य में आप निर्माण कराओगे बुलडोजर चलेगा। निर्माण करा लिया है फिर भी बुलडोजर चल सकता है। अब हम आपको स्पष्ट ये बताएंगे कि भैया आपने खरीद लिया है प्लॉट या खरीदने जा रहे हो तो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के नियम कानून क्या हैं, ये क्यों जरूरी है, प्लॉट खरीदने पर नए कानून नए नियम क्या हैं, क्या अब ध्यान में रखना चाहिए आपको। बिना लेआउट पास आवासीय प्लॉट खरीद लिया है तो उस पर क्या होगा, कब बुलडोजर चल सकता है, और धारा 80 143 कब मान्य नहीं होगी। ठीक है। और एक सबसे जरूरी चीज, यदि आपका कोई भी लीगल मैटर, आप लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं जमीन के, जमीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन दिया गया है। ठीक है। अब साथियों हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, फिर कुछ अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के आदेश के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट कानून क्या है, ये क्यों जरूरी है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं समय वेस्ट क्यों करूँ, कि मेरे हित का कानून क्यों नहीं। आपके ही हित का है यदि आपने प्लॉट खरीदा या प्लॉट खरीदने जा रहे। क्यों साथियों? प्लॉट जो है पुराने तरीके से आप मत खरीदिए, पैसा बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं आप। क्यों? कई लोग जो है कॉलोनाइजर ऐसे ही प्लॉट खरीद रहे हैं, ऐसे ही प्लॉटिंग कर रहे हैं, उन्होंने खेती की ज़मीन खरीद ली और बेच दिए। वो एक आप खेत खरीद रहे हैं, खेत, ठीक है, आप कह रहे हो खेत क्यों भाई, मैंने रजिस्ट्री पे आवासीय लिखवाया है। आप भले ही आवासीय लिखवा लो, लेकिन फिर भी वो 143/80 नहीं माना जाएगा। मैं इसका आदेश भी आपको विद प्रूफ दे सकता हूं। ठीक है। तो आप खेत खरीद रहे हैं, अब जब आप उस खेत पर निर्माण करेंगे, जो भी निर्माण करेंगे, कोई ना कोई अथॉरिटी आएगी, बुलडोजर चलवाएगी यहाँ पे, रुकवाएगी कि भाई हटाइए ध्वस्तीकरण, क्योंकि ध्वस्तीकरण का यहाँ पे पावर भी दिया गया है। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पावर के बारे में। अब साथियों अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट जरूरी क्यों है? देखिए अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट क्या कहता है कि भाई किस प्रकार से शहरी का विकास होगा, किस प्रकार से नगरों का विकास होगा। अगर ये कोई एक्ट ना रहे तो कोई भाई 10 फुट की गली देगा, कोई कॉलोनाइजर पीछे जाके 30 फुट की गली देगा, कोई इतना सा मकान बनाएगा, कहीं नाली नहीं है, कहीं सीवरेज नहीं है, कहीं गंदा पानी बहेगा, ठीक है ना, कहीं पार्क नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई जब अव्यवस्थित तरीके से शहर बनेगा तो शहर का विकास बहुत बुरी तरीके से होगा। ठीक है। इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट। ठीक है। और ये कहा कि सबको इसका पालन करना होगा। ठीक है। अब प्लॉट खरीदने पर जरूरी क्या है? मान लीजिए ये प्लॉट खरीद रहे हो साथियों, तो सबसे पहले तो जरूरी है खतौनी चेक करिए, खतौनी में किस श्रेणी की ज़मीन है, खातेदार का वर्ग क्या है, कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इसका म्यूटेशन है कि नहीं। ठीक है। या मान लीजिए इसका अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, इस पर कोई बंधक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करिए आप। ठीक है। ये चीज़ मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ये चीज़ चेक कर ली, आपने देखा प्लॉट सही है, फिर भी आप प्लॉट मत खरीदिए। क्यों? फिर आपको देखना है अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। अब आप जान लीजिए अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट क्या कहता है। अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट नियम के अनुसार यदि आप एक आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं साथियों, तो इसका लेआउट जारी होना चाहिए। ठीक है। लेआउट जारी होना चाहिए, ये रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, तभी आप प्लॉट खरीदिए। वरना आप इसका ध्यान नहीं देते तो आप एक खेत खरीद रहे और आप जब भी निर्माण करोगे वो तोड़वा दिया जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि फलानी कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, सरकार ने अवैध घोषित की, वो यही तो हो रहा है। अब साथियों अब आप कहेंगे कि तो धारा 80 क्या है भाई, धारा 80 क्यों है? धारा 80 करा ली, कैसे तोड़ देंगे? तोड़ देंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साथियों, मान लीजिए प्लॉट है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश में पहली बात तो लोग 143 सेक्शन 80 भी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है। और करवा भी रहे तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है ना। वैल्यूएशन है केवल अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के कानून का। ठीक है। क्या? देखिए आप ये प्लॉट खरीद रहे हैं साथियों, तो आपने 143 देख लिया, आप कह रहे हो कि नहीं 143 है इसका,
सब कुछ सही है, गलत है। कैसे गलत है वो आप जान लीजिए। 143 का जो भी आदेश होता है साथियों, वो स्पष्ट ये कहता है कि ये हमारा आदेश मास्टर प्लान पर, महायोजना अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट जहां लागू है वहां पर ये लागू ही नहीं होगा, उस पर ये प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मास्टर प्लान में या जहाँ पे मास्टर प्लान महायोजना चल रहा है वहाँ पे आप प्लॉटिंग खरीद रहे हो, तो वहाँ पे लेआउट और रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 143 आपने करवा लिया तो स्पष्ट आदेश होता है कि ये मान लीजिए इस पर प्रभावी नहीं होगा। जब आप निर्माण करने जाओगे तो आप कहोगे 143 और वो दिखाएगा आदेश के, देखिए कहाँ प्रभावी, और आपकी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी या बाउंड्री तोड़ दी जाएगी। मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं कि सर हमारा प्लॉट था, बिल्कुल सही था, अधिकारी लोग आए, उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया, हमारी चारदीवारी तोड़ दी। तो ये इसीलिए हो रहा है भाई, क्योंकि आपने बिना लेआउट, बिना रेरा रजिस्टर्ड, बिना डॉक्यूमेंट्स देके आपने खरीद लिया है ज़मीन। ठीक है, अब इस संबंध में कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया साथियों। अब मैंने आपको नियम बता दिए। नियम ये है कि रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए और लेआउट जारी होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने बिना लेआउट के आवासीय प्लॉट खरीद लिया, क्या होगा? कई लोगों का ये तथ्य होता है कि हम तो वहाँ खरीद रहे जहाँ महायोजना में पहले से ही आवासीय है। ठीक है, पहले से भले आवासीय हो फिर भी साथियों लेआउट जरूरी है उस जमीन का। ये अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट में स्पष्ट मेंशन किया है, भले ही आबादी में खरीद रहे हो फिर भी लेआउट जरूरी। अब मान लीजिए आपने उल्लंघन कर दिया, ठीक है, कोई भी लेआउट जारी नहीं, कोई भी कुछ नहीं, तो क्या होगा? देखिए साथियों, सरकार आपकी रजिस्ट्री नहीं रोक सकती है। इस प्लॉट की रजिस्ट्री इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि आप एक खेत खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं रोक सकती है। क्योंकि फ्रैक्शन का नियम जो था वो 2004 में हट गया है, चकों के विभाजन पर रोक, ठीक है, वो हट चुकी है। अब आप चाहे 100 वर्ग मीटर बेचिए, कितना भी अपना खेत बेचिए, बेच सकते हैं। ठीक है, अब जब आपका खेत ऐसे ही खाली डला प्लॉट, तो विकास प्राधिकरण कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, वो आएगा तो आप कह दोगे मेरा तो खेत है। अब जैसे ही आप निर्माण करोगे, विकास प्राधिकरण का जेसीबी आके खड़ा हो जाएगा आके कि भाई आपने अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम का पालन नहीं किया। आप कहोगे क्या कि भाई आपने इसका लेआउट, कॉलोनी का लेआउट नहीं है, ठीक है, लेआउट नहीं है, ठीक, ये रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना, दो चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे रोक देगा। ठीक है, और नहीं भी रोका है, आप सोच रहे हो कि सबका बना है, तो भी वो कॉलोनी अवैध ही है और हमेशा अवैध ही रहेगी साथियों। तो ऐसी अवैध कॉलोनियों में आप प्लॉट क्यों खरीद रहे हो? आप पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? वकील और प्रॉपर्टी डीलर आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं साथियों। ठीक है, कि अरे 143 हो गया, खरीद लीजिए, सही है, बिल्कुल गलत खरीद रहे हो, आप पैसा पूरा बर्बाद कर रहे हो। हाँ, खेत खरीद रहे हो फिर तो ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारा महायोजना में आ नहीं रहा है, हमें क्यों लेआउट की जरूरत? साथियों, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स का ये नियम है कि कहीं भी ज़मीन 1 इंच खाली नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए महायोजना में नहीं आ रहे तो आप नगर पालिका में आ रहे होंगे। ठीक है, नगर पालिका में नहीं आ रहे, नगर निगम में आ रहे होंगे आप। ग्रामीण एरिया है तो वहाँ पर साथियों जिला पंचायत काम करती है, जिला पंचायत लेआउट जारी करेगी। ठीक है, तो ये हैं कुछ नए नियम। मैंने अगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं बता पाया हो, कोई चीज़ भूल गया हूँ, तो आप पूछ सकते कमेंट करके, और मान लीजिए विस्तार से आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल